दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अधिकांश समस्याएं शांति से सुलझाई जा सकती हैं यदि लोग समस्याओं को दोनों पक्षों से देख सके और कोई समझौता कर सके। युद्ध अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। हम सब प्राणियों के भीतर भी युद्ध चलते ही रहते हैं। हमारी नकारात्मक और सकारात्मक, बुरी और अच्छी शक्तियाँ सदा लड़ती रहती हैं। हमारी नकारात्मक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं कौरव और पांडव सकारात्मक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। तो आइए सुनते हैं नकारात्मक और सकारात्मक विचारों की आपस में लड़ाई की एक कथा, जो महाभारत में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। एक बार एक साधु सदा सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध था। उसने सच बोलने की शपथ ली थी और वह सत्यमूर्ति के नाम से पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह जो भी कहता था लोग उसका विश्वास करते थे, क्योंकि जिस समाज में वह रहता और तपस्या करता था उसमें उसने महान कीर्ति अर्जित कर ली थी। एक दिन शाम के वक्त एक डाकू किसी व्यापारी को लूटकर उसकी हत्या करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। डाकू से बचने के लिए वह व्यापारी गांव से बाहर उस वन की ओर भागा जहां वह सत्यवादी साधु रहता था। व्यापारी ने अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस किया, क्योंकि जिस जंगल में वह छिपा था उसका पता लगाना डाकुओं के लिए असंभव था। किंतु साधु ने उस दिशा को देख लिया था जिस ओर व्यापारी भागा था। डाकू साधु की कुटिया के पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। डाकू को पता था कि साधु सच बोलेगा और उसका विश्वास किया जा सकता था, इसलिए उसने साधु से पूछा, क्या आपने किसी आदमी को भागते हुए देखा है? साधु जानता था कि डाकू अवश्य ही किसी को लूटकर उसकी हत्या करने के लिए उसे ढूंढ रहा होगा। अब साधु के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। यदि वह सच बोलता है तो निश्चित ही व्यापारी मारा जाएगा, और यदि वह झूठ बोलता है तो वह झूठ बोलने के पाप का भागी होगा और अपनी कीर्ति गवा बैठेगा। अहिंसा और सत्य सभी धर्मों की दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनका हमें पालन करना चाहिए। अब यदि इन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुने? यह बहुत कठिन चुनाव है। अपने सत्य बोलने के स्वभाव के कारण साधु ने कहा, हाँ, मैंने किसी को उस ओर भागते देखा है। इस प्रकार डाकू व्यापारी को ढूंढकर उसे मारने में सफल हुआ। सच को छिपाकर साधु एक व्यक्ति का जीवन बचा सकता था, किंतु उसने ध्यान से नहीं सोचा और गलत निर्णय चुना। भगवान कृष्ण का अर्जुन को यह कहानी सुनाने का उद्देश्य अर्जुन को यह शिक्षा देना था कि कभी कभी हमें एक शिला और कठोर स्थान में से किसी एक को चुनना होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक व्यक्ति की हत्या करने के पाप में डाकू के साथ साधु भी भागीदार बन गया। इसलिए जब दो आदर्शों में टकराव होता है तो हमें देखना होगा कि कौन सा सिद्धांत ऊंचा है। अहिंसा सबसे ऊंची प्राथमिकता है। इसलिए साधु को एक व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए इस स्थिति में झूठ बोलना चाहिए था। यदि ऐसा करने से किसी भी प्रकार एक व्यक्ति को हानि पहुंचती है तो सच बोलना जरूरी नहीं है। भगवान कृष्ण ने एक और उदाहरण भी दिया है। एक डाकू किसी गांव को लूटने और ग्रामवासियों की हत्या करने गया था। ऐसी अवस्था में डाकू की हत्या करना अहिंसात्मक कर्म होगा,
क्योंकि एक की हत्या करने से बहुत से व्यक्तियों के प्राण बचेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बहुत बार महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए और सब पापियों को खत्म करने के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़े थे। यह याद रखो, झूठ मत बोलो, किसी की हत्या न करो, न किसी को हानि पहुंचाओ, किंतु सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि किसी की जान बच जाए। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और भविष्य में ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।